190 मिलियन पाउंड डिफरेंस में बानी पीटीआई को 14 साल कैद, 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। बुशरा बीबी को 7 साल कैद, 5 लाख रुपए जुर्माना। बुशरा बीबी को कमरे अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। तहरीर फैसला जारी, बानी पीटीआई करप्शन में मुलव्विस पाए गए। बुशरा बीबी ने जुर्म में मुआवनत की एहतसाब अदालत ने अलकादर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म दे दिया। जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में फैसला सुनाया। 190 मिलियन पाउंड डिफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया गया था। अदालत ने 3 बार तारीख दी मगर फैसला नहीं सुनाया गया था। तहरीक इंसाफ का 190 मिलियन पाउंड डिफरेंस का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, फैसले से कोई हैरानी नहीं हुई। फैसला सुनाया गया तो बानी हंस पड़े, वो बिल्कुल भी मायूस नहीं। उनका कहना है इस फैसले के बावजूद मुज़ाकरात जारी रहेंगे, लेकिन अगर 7 दिन में कमीशन पर पेशरफ्त ना हुई तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। अलीमा खानम कहती हैं, 1 माह पहले ही पता था सजा सुनाई जाएगी। इस निज़ाम पर बहुत दुख हुआ। बानी ने कहा, जो हुआ तारीख में पहले भी हो चुका है। सजा इसलिए दी गई कि यूनिवर्सिटी क्यों मनाई। बिल्कुल इन्हें अपील करनी चाहिए। अगर इमरान खान साहब मर्सी पिटीशन फाइल करें सदर आसिफ अली जरदारी साहब के पास, उनके पास ये इख्तियार है और इसमें अदालती फैसले भी हैं। बानी पीटीआई सदर मुमलिकत से रहम की अपील कर सकते हैं। विफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, सदर को लगा रहम के काबिल हैं तो माफ कर सकते हैं। वज़ीर कानून का कहना था, इंसाफ का बोलबाला हुआ। बानी पीटीआई बेगुनाही साबित ना कर सके, मुल्क के साथ घिनौना काम हुआ। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, पाकिस्तान में कोई भी इतनी बड़ी करप्शन करने से पहले 100 बार सोचेगा। ये मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल है। इनके हाथ करप्शन में रंगे हुए हैं। फैसले का असर मुज़ाकरात पर नहीं पड़ना चाहिए। बानी पीटीआई का बंद लिफाफा हमारी हुकूमत को मिल गया। बरतानिया में NCA ने बिजनेस टाइकून के साथ मुआहदा किया था। मुआहदे के मुताबिक रकम पाकिस्तान आई। उस वक्त की काबीना से एक बंद लिफाफे पर दस्तखत कराकर रकम मुंतकली की मंजूरी दी गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम सवालिया में गुफ्तगू। कहा, हमारी हुकूमत आई तो एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें लिफाफा खोला गया था। सारा मामला शहजाद अकबर ने हैंडल किया। उनकी गवाही भी है। ये एक मजबूत केस है जिसमें बानी पीटीआई को सजा हुई। मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने बानी पीटीआई को फ्रॉडिया करार दे दिया। कहा, पीटीआई की डिमांड है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कैदियों की रिहाई हो। मुज़ाकरात से मुतालिक मैं ज्यादा ही बदनाम हूं, मजीद नहीं होना चाहता। आज एक स्याह दिन है, उस शख्स को इसलिए टारगेट किया गया, उसने नमर यूनिवर्सिटी बनाई। ये कौम 47 हुकूमत को बुरी लगती है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने करप्शन की है। सवाल तो पूछना चाहिए हसन नवाज से, भाई तुमने ये पैसा बाहर किस तरह लेके गए? पाकिस्तान की अदालती तारीख में एक स्याह दिन है। फैसला सिर्फ बानी पीटीआई को टारगेट करने के लिए है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, सवाल तो हसन नवाज से पूछना चाहिए। शिबली फराज कहते हैं, मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती नहीं, शोर आजाद और मासूम लोग कैद हैं। बानी पीटीआई के खिलाफ तमाम केसेस सियासी हैं। हम कानून और आइन के हुक्मरानी चाहते हैं। शेख वक्कास अकरम का कहना है, सबसे बड़े जमात के सरबराह को फलाही काम करने पर सजा सुनाएगी। यह हाई कोर्ट में पहली पेशी पर खत्म होने वाला केस है। राना सनाउल्लाह के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुज़ाकरात की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। अलकादर यूनिवर्सिटी में अब जादू टोना नहीं सिखाया जाएगा, दीनी और दुनियावी तालीम दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, अलकादर यूनिवर्सिटी की जमीन रिश्वत के तौर पर ली गई। तारीख का पहला वज़ीर आज़म है जो रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। सब ने देखा, उसकी बीवी ने हीरे की अंगूठी मांगी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आते ही स्टॉक मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर चली गई। साबित हुआ फितना नीचे आता है तो कौम ऊपर जाती है। अलकादर यूनिवर्सिटी की बच्चियां कहती हैं, मरियम नवाज हमारे पास भी आए, उनकी वीडियो देखी और अलकादर यूनिवर्सिटी मेरी तहवील में आ गई। मैं नौजवानों के हाथों में कीलों वाले डंडे नहीं, लैपटॉप देना चाहती हूँ।
سزا دونوں کو ہوگی. یہ میں نے بات کل نہیں کہی, میں نے یہ 3.25 سال پہلے جب ایک کابینہ کے اندر ہو رہی تھی اس دن کی تھی, اور اس کے بعد کئی مہینوں سے میں کر رہا ہوں. کہا تھا 190 ملین پاؤنڈ کیس پر سزا ہوگی, انکوائریاں ابھی کھلیں گی اور بہت سے نام سامنے آئیں گے. سینیٹر فیصل بابڑا کے پروگرام اعتراض میں گفتگو. کہا تو 4 سال پہلے جب یہ معاملہ آیا تھا اس وقت کہا تھا اس پر کیس بنے گا, یہ کیس ابھی کھلے گا تو مزید چیزیں سامنے آئیں گی. فیض حمید کا کورٹ مارشل ہوگا اور سزا ہوگی. فیض حمید نے ملک اور جمہوریت کا بیڑا غرق کیا. لوئر کرم کے مختلف علاقوں میں انسداد دہشت گردی آپریشن کا امکان. ڈپٹی کمشنر کہتے ہیں بگن, مندوری, پڑاؤ اور چھپری میں آپریشن کیا جا سکتا ہے. کرم میں ٹی ٹی پیز کے کیمپ قائم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری. ضلع انتظامیہ کہنا ہے دوران آپریشن آبادی کے تحفظ کے لیے مختلف علاقوں میں کیمپ قائم کیے جا رہے ہیں. مراکش کشتی حادثے میں وزیرآباد کا شہزاد بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. اسمگلر کو 45 لاکھ دے کر موت خریدی. گھر والوں نے بتایا شہزاد بٹ 3 ماہ پہلے اسپین جانے کے لیے نکلا. ایجنٹ سے ہوائی سفر کے معاملات طے کیے. گجرانوالہ کے اسمگلر لیاقت رانا نے موریتانیہ بھیجا تھا. اہل خانہ سے 10 روز پہلے رابطہ ہوا تھا. ایجنٹ سے بھوکا پیاسا رکھا, تشدد کا نشانہ بھی بنایا. حادثے میں جاں بحق 15 پاکستانیوں کی شناخت ہو گئی. کشتی موریتانیہ سے اسپین جا رہی تھی, مراکش کے قریب سمندر میں ڈوب گئی. کراچی میں ڈیفنس موڑ کے قریب 2 گاڑیوں کے تصادم میں زخمی ایک شخص دم توڑ گیا. 3 کی حالت تشویشناک. حادثے میں زخمی 18 افراد کو جناح اسپتال منتقل کیا گیا تھا. شہر میں دندناتے واٹر ٹینکر نے ایک اور جان لے لی. سرجانی ٹاؤن میں ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار بزرگ شہری جان بحق. 70 سال کے عبد الوحید کی لاش عباسی اسپتال منتقل. پولیس نے واٹر ٹینکر تحویل میں لے لیا. بے لگام ہیوی ٹریفک سے 17 دن میں 37 جانیں نکل چکے. وسطی پنجاب سے بلائی سندھ تک دھند چھا گئی. موٹر وے M3 سمندری سے درخانہ تک, موٹر وے M4 گوجران سے ملتان تک اور موٹر وے M5 ملتان سے روڑی تک بند. کراچی میں یخبستہ ہواؤں کا راج, سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا. مغربی ہواؤں کا سلسلہ آج ملک میں داخل ہوگا. محکمہ موسمیات کے شمالی علاقوں, شمالی مغربی بلوچستان میں بارش اور برفباری کی پیشگوئی.